बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताते चले, मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर शहरी की जानिब से उन पर स्याही फेंक दी गई। शहरी की जानिब से ये किया गया है और स्याही फेंक दी गई मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल पर। जबकि वो पहुंचे थे लाहौर हाई कोर्ट पेशी के लिए, मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की लाहौर हाई कोर्ट आमद हुई और उनकी आमद के मौके पर शहबाज गिल के मुँह पर स्याही फेंक दी गई। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ ने। मलिक अशरफ बताएगा ये वाकया कैसे पेश आया। बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की अदालत ने आल बराक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन हैं, उनकी जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि शहबाज गिल ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जो कि बेबुनियाद और झूठा है, इसको खारिज करने का हुक्म दिया जाए। इखराज मुकदमा की इस दरख्वास्त में अदालत ने आज मुद्दई मुकदमा शहबाज गिल को तलब किया हुआ था। अदालत में जब सुबह इस केस की समाअत का हवाले से पहले से इल्म था और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर जो पुलिस की अजाफी नफरी तैनात थी, चूँकि पहले ही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शहबाज गिल पे लीगी कारकुन हमलावर हो सकते हैं और वहाँ पे इस तरह की सूरत पैदा हो सकती है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मसूल हुई थी एजेंसीज को, तो उस हवाले से पहले ही पुलिस की अजाफी नफरी यहाँ पे तैनात की गई थी। अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो तकरीबन 1:30 बजे के बाद मुकर्रर की और 2 बजे के करीब शहबाज गिल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जीपीओ गेट की जानब से अंदर दाखिल हुए थे। जो ही वो अदालत में दाखिल हुए तो वहाँ पे लीगी कारकुन मौजूद थे, जिन्होंने उनको देखते ही एक ने शहबाज गिल पे अंडा दे मारा, जबकि दूसरा जो था उसने स्याही भी फेंकी और इस हवाले से जो स्याही थी वो शहबाज गिल के चेहरे पे और हाथ पे पड़ी, जिस पर उन्होंने अपने मास्क के हिस्से को साफ किया, जबकि अंडा भी उनकी जो छतरी थी उस पे पड़ा, जिस पे उन शहबाज गिल जो थे उनका ये कहना था कि लगता है कि उन पे किसी ने कोई चीज़ फेंकी है। शहबाज गिल का ये भी कहना था कि जिसने भी जो हरकत की है अच्छा नहीं किया, वो उसका रद्द अमल देंगे। जो ही ये वाक़या पेश आया तो पुलिस की जो नफरी वहाँ पे तैनात थी, उन्होंने शहबाज गिल को अपनी हिरासत में लिया और इसके बाद शहबाज गिल को अपनी हिरासत में लेकर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की अदालत तक लेके गए, जहाँ पे शहबाज गिल ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और जिसके बाद केस की समाअत जो है वो 30 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और इसके बाद शहबाज गिल ने मीडिया से भी टॉक की और इस वाक़े की मजम्मत करते हुए उनका ये कहना था कि जिन्होंने भी ऐसे अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं वो उसको जवाब देना जानते हैं, जिस ज़बान में कोई बात करेगा उसी का रद्द अमल उसी ज़बान में दिया जाएगा। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से दर्ज मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त की गई। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी, जबकि अदालत ने शहबाज गिल को आइंदा समाअत पर पेशी से इस्तिस्ना भी दे दिया है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से दर्ज मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अब कुछ बढ़ती महंगाई की बात करेंगे। रमज़ान बाजारों की लागत से पहले ही इजाफा होना शुरू हो गया है, जबकि शहर में 30 दिन के लिए 30 रमज़ान बाजारों की लागत दुगना बढ़ गई है, जबकि रमज़ान बाजारों के लिए 48 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए जाएंगे। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई में रमज़ान बाजारों की लागत में भी इजाफा कर दिया गया है। शहर में 30 दिन के लिए 30 रमज़ान बाजारों की लागत दुगना बढ़ चुकी है। रमज़ान बाजारों के लिए 48 करोड़ रुपए के फंड खर्च किए जाएंगे। बढ़ती महंगाई ने रमज़ान बाजारों की लागत में भी इजाफा कर दिया है। शहर में 30 रोज़ के लिए 30 रमज़ान बाजारों की लागत दुगना बढ़ गई है, जबकि बताया जा रहा है कि लागत 2 गुना बढ़ चुकी है। 30 रमज़ान बाजारों के लिए 48 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए जाएंगे। 2019 में 30 रमज़ान बाजारों के क़याम में 24 करोड़ खर्च किए गए थे। बिल्कुल, आपको बताएं बढ़ती महंगाई ने रमज़ान बाजारों की लागत में भी इजाफा कर दिया है। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली बताएगा लागत में कितना इजाफा हुआ है? जी देखिए, अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में सिर्फ लाहौर शहर के अंदर जो 30 रमज़ान बाजार लगाए गए थे उस पे 24 करोड़ रुपए के अखराजात आए और अब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से और महकमा सनअत व तजारत की तरफ से महकमा खजाना पंजाब और ऐवान वज़ीर से जो रजू किया गया है कि जो ऑपरेशनल के रमज़ान बाजारों के ऑपरेशनल की मद में जो अखराजात हैं वो 48 करोड़ रुपए तक सिर्फ लाहौर शहर के अंदर जो है उसका तखमीना लगाया गया। और अब इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि पहले 2019 में आज से 2 साल कबल जो है वो 24 करोड़ रुपए के अखराजात किए गए और अब नए माली साल 2021 में जो रमज़ान बाजार लगाए जाने हैं लाहौर शहर के अंदर उसमें
48 کروڑ روپے، یعنی کہ اس میں 24 کروڑ کی ڈبل یعنی دگنا رقم جو ہے وہ اب اس پہ خرچ کی جائے گی۔ اب اس میں جو انتظامات ہوتے ہیں وہ کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، تو اس میں جو خاص طور پہ مارکیز لگائی جاتی ہیں رمضان بازاروں میں، ٹینٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ عام شہریوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں، سیکورٹی کے انتظامات اور پانی کے فراہمی کے حوالے سے بھی اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی جو تمام تر انتظامات ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو اہم اس میں ایشو یہ ہے کہ اب مہنگائی ایک طرف تو بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف حکومت پنجاب کو بھی اب نئی جو اماؤنٹ ہے وہ دینا ہوگی رمضان بازاروں کے انتظامات کے لیے۔ ٹھیک ہے، لاگت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ علی رام۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیں سٹی 42۔ چیئرمین نیب کی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ کا مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا گیا، 7 اپریل کو جواب طلب کر لیا گیا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گھرال نے سماعت کی ہے۔ مریم نواز نے ضمانت کا کیا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی جانب سے استفسار کیا گیا۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے کہا کہ مریم نواز کی ضمانت خارج کی کتنی اور کیا کیا وجوہات ہیں، استفسار کیا گیا۔ اس حوالے سے چیئرمین نیب کی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ کا مریم نواز کو نوٹس جاری، 7 اپریل کو جواب طلب کر لیا گیا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گھرال نے سماعت کی۔ جبکہ مریم نواز نے ضمانت کا کیا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یہ سوال کیا گیا جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی جانب سے۔ مریم نواز کی ضمانت خارج کی کتنی اور کیا کیا وجوہات ہیں؟ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی جانب سے مزید سوالات اٹھائے گئے، جبکہ چیئرمین نیب کی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور ہائی کورٹ کا مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا گیا، 7 اپریل کو جواب بھی طلب کر لیا گیا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے اور جسٹس اسجد جاوید گھرال نے سماعت کی۔ اسپیڈو ملازمین کی جانب سے کلمہ چوک ٹریفک روک کر احتجاج کیا گیا۔ 4 مہینوں سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج کیا گیا اور میٹرو بس کے ٹریک کے سامنے ہاتھ باندھ کر میٹرو بند کر دی گئی۔ جی ہاں، اس وقت موقع پر موجود ہیں اناشیہ پاشا، ان سے مزید بات کریں گے۔ اناشیہ، بتائے گا کیا مطالبات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں کلمہ چوک پر موجود ہوں، جہاں اسپیڈو ملازمین کی جانب سے ٹریفک اور میٹرو بس روک کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ماڈل ٹاؤن SHO اظہر نوید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ یہ کس بات پر احتجاج کر رہے ہیں؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو 3 ماہ کی تنخواہ ہے وہ نہیں ملی، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے اسٹرائک کر رہے ہیں، لیکن ان سے بات چیت کی ہے، ابھی انہوں نے روڈ کھول دی ہے۔ ہم جنہوں نے دینی ہے، جو متعلقہ کمپنی ہے، ان سے بھی بات کی ہے، وہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی تو اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ان کا کیا کہنا ہے، کب تک احتجاج جاری رہے گا؟ لیکن جی ابھی تو یہ کوشش کریں گے احتجاج جاری رکھنے کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم احتجاج ختم کروائیں، کیونکہ کرونا کا بھی پرابلم ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ان کا میٹر جس کمپنی کے ساتھ ہے وہاں پہ جائیں، رائٹ وے یوز کریں، نہ کہ عوام کو پریشان کریں۔ جی بالکل، متعلقہ کمپنی کے جانب سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہاں سے دھرنا ختم کر دیا جائے گا، اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو جاری رہے گا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹریفک جو ہے وہ روک دی گئی تھی، لیکن SHO کے ساتھ مذاکرات کے بعد ٹریفک بحال کر دیا، مگر احتجاج تاحال جاری۔ ٹریفک بحال ہو چکی ہے لیکن احتجاج جاری ہے۔ ناشیہ پاشا، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ ایکسپو ویکسینیشن سینٹر کے باہر بزرگ شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ بزرگ شہریوں کا ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بڑھانے، سینٹر کے باہر بیٹھنے، ویل چیئرز اور پانی کا انتظام کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹس لیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، ایکسپو سینٹر میں جو ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں پر بزرگ شہریوں کی کثیر تعداد آج چھٹے روز بھی پہنچی ہے۔ میرے عقب میں آپ اور دائیں بائیں لمبی قطاریں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹریفک بھی صورتحال ہے، لیکن کچھ ایشوز ہیں جو انتظامیہ کے گوشتگوار کروانا چاہتے ہیں سینئر سٹیزن۔ جی بتائیں گے کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی میں ولنشیا سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا ایشوز ہیں ابھی آپ ڈسکس بھی کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا، ایک تو چیئرز، یہاں بزرگ شہری بہت ہیں جو کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں۔ دوسرا ویل چیئرز کی تعداد بڑھائی جائے، بہت کم ہے۔ اور تیسرا پانی کا انتظام کیا جائے، بوٹلز
रखी जाए। ठीक है। नहीं कम है ना, इधर देखें ना, इधर लोग जो खड़े हैं, हाँ, तो इधर बाहर भी हो इंतजाम पानी का, तो चलें ये और अच्छा इंतजाम करें, वो अंदर तो ठीक है। हाँ आप बताइएगा क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ अंदर स्प्रे वगैरह करते हैं, इसलिए हम लाइनों में खड़े होते हैं, और अंदर इंतजाम बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। और जो बुजुर्ग शहरी हैं वो इधर चेयर्स पड़ी हैं, वो इधर आकर बैठे, मुझे मोरों का मसला है, देखे मैं इधर आके बैठी और एक दूसरे की मदद कर देते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे की मदद भी करें, एप्रिसिएशन भी की जा रही है इंतजामिया की, और मुतालबात भी किए जा रहे हैं कि पानी भी यहाँ पर मजीद भी होना चाहिए, चेयर्स, और इसी तरह से ये लंबी कतारें आप देख भी सकते हैं। फिलहाल बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की आज छठ पहुंची है। ठीक है राउदल शाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को फारूक अस्पताल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक सिलेक्टर तौसीफ अहमद की सेहत में बेहतरी आने लगी है। वज़ीर आज़म हाउस ने तौसीफ अहमद की फैमिली से राब्ता करके उनको मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है। तौसीफ अहमद के भतीजे सैफुद्दीन के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को मामलात खुद देखने का कहा है, जिसके बाद तौसीफ अहमद को PIC शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनके स्टंट डाले जाएंगे। उनके भतीजे का क्या कहना था इस मौके पर, आपको दिखाता। का शुक्र है खासे बेहतर है रिकवरी की जानिब है, और रात बहुत कंडीशन एकदम अचानक ख़राब हो गई थी, और उनका डॉक्टर असद अशरफ हैं हमारे सेनेटर, उन्होंने CPR किया जिसमें शायद उनकी 3 रिब्स तोड़ी, और उसके बाद उनकी हार्ट बीट वापस आई। कुछ 10 मिनट के लिए उनके हार्ट बीट नहीं थी, और रात ही जो काफ़ी जिस जगह गए हुए थे शादी में, जिस तकरीब में, वहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद थे, वो और हमारे मेयर लाहौर, ये सब लोग यहाँ इस अस्पताल उनको लेके आए, और रात को उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, और रात में उनकी तबीयत खासी स्टेबल हो गई थी। सुबह डॉक्टर्स ने उनका कुछ स्टंट डालने के बारे में बात की है। मीनवाइल सुबह इमरान खान साहब के PS का फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और उन्होंने खैरियत भी दरियाफ़्त की, और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की ड्यूटी लगाई कि इनको बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने अब उनको कार्डियोलॉजी शिफ्ट कर दिया है, तो मेरा ख्याल है अगले 2-3 घंटे में स्टंट डाल दिए जाएंगे उनको। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी एक मरतबा फिर FBR के रेडार पर आ गई है। FBR ने पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑडिट शुरू करके साल 2018 और 2019 के बजट, अखराजात और कॉन्ट्रैक्ट्स को की गई अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अपडेट्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा। FBR के रीजनल टैक्स ऑफिस के विद होल्डिंग जोन ने एक मरतबा फिर पंजाब फूड अथॉरिटी का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया है। इस हवाले से FBR के विद होल्डिंग जोन ने पंजाब फूड अथॉरिटी को नोटिस जारी करके साल 2018 और साल 2019 में मिलने वाले बजट और अखराजात की मुकम्मल तफसीलात हैं जो कि तलब कर ली हैं। FBR ने गुज़श्ता साल भी पंजाब फूड अथॉरिटी का विद होल्डिंग टैक्स शुरू करके ऑडिट के लिए रिकॉर्ड मांगा था, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से FBR के विद होल्डिंग जोन को जुज़वी तौर पे रिकॉर्ड फराहम किया गया था, जबकि जो रिकॉर्ड मांगा गया था वो मुकम्मल तौर पे FBR को फराहम नहीं किया गया था, जिसपे FBR की जानिब से साल 2017 का जो है वो एक ऑर्डर भी पास करके पंजाब फूड अथॉरिटी पे टैक्स भी आयद किया गया था, जबकि अब दोबारा जो है वो FBR के विद होल्डिंग जोन ने पंजाब फूड अथॉरिटी से साल 2018 और 2019 में कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई मुकम्मल अदायगियों, मुलाजमीन व अफसरान की तनख्वाहों, गाड़ियों की मुरम्मत और दीगर जो अखराजात हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो FBR की जानिब से तलब कर ली गई हैं। FBR की जानिब से पंजाब फूड अथॉरिटी को मुकम्मल रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। जी ठीक है रिजवान नकवी, हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में ग्रीन पार्क्स पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और LDA में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियों के खिलाफ समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को TMA से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जी हाँ, ग्रीन पार्क्स पर सोसाइटीज LDA में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनाती का केस है। चीफ सेक्रेटरी से मंजूर शुदा सोसाइटीज की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक, सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान भी इस मौके पर पेश हुए हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में ग्रीन पार्क्स पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों और LDA में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियों के खिलाफ समाअत हुई है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को TMA से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटियों के मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है।
ग्रीन पार्क्स पर सोसाइटीज़ और LTA में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियों का केस है, जिस पर समाअत की गई। चीफ सेक्रेटरी से मंजूर शुदा सोसाइटीज़ की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। आज ही पंजाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म से मुतालिका उमूर बारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास। दौरान इजलास पब्लिक सर्विस डिलीवरी और महकमाना उमूर में मजीद बेहतरी बारे जारी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। आज ही पंजाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म से मुतल्लिका उमूर बारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ है। दौरान इजलास पब्लिक सर्विस डिलीवरी और महकमाना उमूर में मजीद बेहतरी बारे जारी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है। आज ही पंजाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म से मुतल्लिक उमूर बारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ। दौरान इजलास पब्लिक सर्विस डिलीवरी और महकमाना उमूर में मजीद बेहतरी बारे जारी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। सूबा भर में नए पटवारियों की भर्तियों की मंजूरी का मामला। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 4500 पटवारियों की भर्तियों की मंजूरी दे दी। जी हाँ, भर्तियों की मंजूरी दी गई है। सूबे भर में नए पटवारियों की भर्तियों की मंजूरी का मामला है। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी सऊद। पंजाब भर में नए पटवारियों की जो समरी थी वो वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई थी, जिसकी बाकायदा मंजूरी के बाद अब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अदला को ये इजाज़त दे दी है कि नए पटवारी भर्ती किए जाएँ। डोमिसाइल के हिसाब से ये तमाम तर पटवारियों की भर्ती की जाएगी। 36 के 36 अजला में जो कमिश्नर ने उनको कहा है कि 36 अजला के अंदर जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर जनरल की सीटें हैं वो इस रिक्रूटमेंट कमेटी के सरबरा होंगे। साथ ही साथ उनके 2 बंदे टेक्निकल कमेटी के और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर इन्वॉल्व होगा। पटवारियों के लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग समेत जो कंप्यूटर नॉलेज है उसको लाजमी करार दिया गया है। साथ ही साथ कम से कम जो तालीमी काबिलियत है वो ICS डिग्री के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया गया है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पर अजला में कोटे के हिसाब से ये सीटें बांटी हैं और कहा गया है कि इसमें माइनॉरिटीज़ का कोटा भी शामिल होगा। जो मुतल्लिका कमिश्नर होंगे वो तमाम तर रिक्रूटमेंट के जिम्मेदार होंगे और अखबारात में और TV चैनल्स पर भी तमाम की तमाम जो इश्तिहारी मुहिम है वो मुतल्लिका कमिश्नर से सपुर्द की गई है। इसका नोटिस कर दिया गया है और कमिश्नर को कहा गया है कि अपनी अवेलेबिलिटी के हवाले से इंसदाद कोरोना के SOPs को मद्देनजर रखते हुए तमाम पटवारियों की बाकायदा इंडक्शन का जो अमल है वो शुरू कर दें। ठीक है सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। स्याही और अंडे के बाद जूता। शहबाज गिल की पेशी के बाद वापसी पर खातून ने जूता भी फेंका। शहबाज गिल गाड़ी में वापस जा रहे थे, खातून ने जूता फेंक कर मारा। स्याही और अंडे के बाद जूता भी फेंक दिया गया। शहबाज गिल की पेशी के बाद वापसी पर खातून ने जूता फेंक दिया। शहबाज गिल गाड़ी में वापस जा रहे थे, खातून ने जूता फेंक दिया। फुटेज पे आप देख सकते हैं, शहबाज गिल गाड़ी में वापस जा रहे थे। शहबाज गिल की पेशी के बाद वापसी पर खातून ने जूता भी फेंक दिया। इस सूरत हाल पर बात करेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, स्याही फेंकी गई, अंडा मारा गया, अब जूता भी फेंक दिया गया। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म के मामले खसूसी जो हैं शहबाज गिल, उनके लिए आज अच्छा दिन नहीं गुजरा। आज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान उन पर न सिर्फ स्याही फेंकी गई बल्कि अंडा भी मारा गया और वापसी पे उन पे जूता भी फेंका गया। अगरचे जूता जो है उनको लगा नहीं है और उनकी गाड़ी को लगा है। लाहौर हाई कोर्ट में आज अलबराक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके मुलाजमीन हैं, उनकी जानब से खारिज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसपे अदालत ने शहबाज गिल को तलब किया हुआ था। अदालत ने शहबाज गिल की पेशी के बाद आज सुबह से ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और 2 बजे के करीब जब शहबाज गिल जो हैं वो GPO गेट से हाई कोर्ट में दाखिल हुए तो वहाँ पे लीगी कारकुन और वहाँ पे मौजूद थे। तो एक ने उन पे स्याही फेंकी जो उनके चेहरे पे और हाथ पे लगी, जबकि एक ने उन पे अंडा भी फेंका, जिसपे उनको पुलिस की सिक्योरिटी ने उनको अपनी तहवील में लिया और अदालत तक लेके गए, जहाँ पे शहबाज गिल का बयान रिकॉर्ड किया गया और उनका अदालत में यही कहना था कि उन्होंने बिल्कुल मेरिट के मुताबिक मुकदमा दर्ज करवाया है और उनके स्टेटमेंट के बाद उनको पुलिस की भारी नफरी के हमरा उनको हाई कोर्ट में उनको वापस वो लाया गया और वहाँ पे उन्होंने मलिक अशरफ में तफसीलात से कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।